मैं जामा लुधियाना. Welcome to Radio Jingle. It's your favorite RJ नबराज here. पिछले महीने आप सत्येंद्र सरताज जी का लाइव शो तो सुन के आ ही रहे होंगे. वहाँ पर मैं तो गया था, पर पुलिस वालों ने मुझे रोक लिया ये कहकर कि वहाँ पर बम है. ये बात तो मेरे बम पर लग गई. पर फिर भी मैं तो अपने फेवरेट सिंगर के गाने को सुने बिना नहीं जाने वाला था. तो मैं तो घुस गया अंदर. और ये इनकी बम वाली बात मतलब रूमर निकली. और इस रूमर उनके फैलाने वाला कौन है यार? मुझे एक बात बताओ, ये रूमर फैलाने वाले कौन होते हैं? इनको कौन सी चुल मचती है कि रूमर फैलाना है हमने? कभी कोई बम फट गया इधर उधर, कोई बम फट जाता है किसी का कहीं पे, तो वहाँ तो ये रूमर फैलाने वाले जो बंदे हैं वो है कौन यार? रूमर फैलाने वाले बंदे तो हमें पता लगते रहेंगे, बाद में कभी और बात करेंगे इस बारे में. तो मैं अपना गाना सुनवाता हूँ आपको. मैं गुरुमुखी दा बेटा मैनू तोड़ देने अखर. ये गाना मेरा फेवरेट है सत्येंद्र सरताज जी का. तो अब हम इनके बारे में थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं. और ये चर्चा मैं करूँगा कि ये हमारे पापाओं को कैसे छीन लेते हैं हमसे. ये इनकी पूरी डिग्री है इस काम में. कैसे ये अपनी आवाज़ से हमारे पापाओं को पूरी तरह से छीन लेते हैं और हिप्नोटाइज कर देते हैं. तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले गाने पे, जिसका नाम है बोन्स. गिमी 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 सम टाइम टू थिंक, आई एम इन द बाथरूम लुकिंग एट मी, फेस इन द मिरर इज ऑल आई नीड. ये गाना है हमारे अपने बैंड जिसका नाम है इमेजिन ड्रैगन्स के द्वारा. ये बैंड हमारे शो पर पहले भी आ चुका है, पर अभी हम इनकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं. पहले इनका जो पहले वाला लीड वो सिंगर था, वो पहले छोड़ गया. क्यों? क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया. पर वो खुद को तो बचा लिया उसने, पर हमारे बारे में वो ज़रूर भूल गया. और हमारा दिल तो बिल्कुल ही तोड़ दिया. तो इनका जो अभी नया सिंगर आया है वो उससे भी ज़्यादा अच्छा है, जिसने बहुत ही अच्छे गाने लिखे हैं, बिलीवर और बोन्स. तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले गाने पे, जिसको सुनाने से पहले मैं अपनी थोड़ी सी बकवास करूँगा उसके बारे में. मतलब बकवास करनी ज़रूरी है, ठीक है. आज तो पहले तो जो ये है हमारा डीजे है इस गाने का. आपने मेरे को सिंगर के बारे में बात करते हुए तो मतलब सुना ही होगा, पर डीजे के बारे में नहीं सुना होगा ना. तो ये डीजे है हमारे फैट रैट जी, जो कि सिंगर भी थे उस राइज अप सॉन्ग के, पर अभी ये वहाँ पे डीजे भी बन गए. तो उस बात को छोड़ते हैं. पर इस गाने की जो सिंगर है ना वो एकदम टॉप लेवल की है, जिसका नाम है रियल. ये जो सिंगर है, ये सिंगर विंगर तो कम फैशन मॉडल ज़्यादा लगती है. तो ये क्यों और इन्होंने हाल फिलहाल में एक 8 ट्रैक एल्बम रिलीज़ की है. और इनका एक ट्रेट है जिसको मैं ट्रेट कहूँगा. ये इन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है. और उसके उसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी. नुकसान जैसे कि जो इनके गुस्से में इनके सामने आता है उसकी शामत आ जाती है. और फ़ायदे जैसे कि जब भी इनको गुस्सा आता है तब कोई ना कोई नया गाना बन जाता है. तो मैं अभी आपको गाना सुनवाऊँगा जो कि है हाइडिंग इन द ब्लू बाय रियल एंड फैट रैट. तो I'm alone here on my island, floating in the sky, high above the world I used to know, far from any failure, far from any danger, safe from any failure. तो ये गाना तो ठीक है, पर हम आगे बढ़ेंगे अपने एक बहुत ही अच्छे गाने पे, जिसके पीछे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी है, जो कि मैं आपको बताऊंगा. पहले गाना सुनवा देता हूँ क्योंकि पिछली बार मैंने ज़्यादा ही बकवास कर ली थी. तो फिर
तो फिर ये गाना है पसूड़ी। अब पसू अगलावा मजबूरी नू आन जान दी पसूड़ी नू जहर बने आ तेरे पी जावा मैं पूड़ी नू। ये गाना 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 है हमारे कोक स्टूडियो बैंड का। और इनकी पता है लड़ाई हुई थी, इतनी बड़ी लड़ाई, एक बहुत ही सिंपल टॉपिक के पीछे, और बहुत बड़ी थी इतनी ही बड़ी कि उन्हें पूरे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को ये कहना पड़ा कि तुम्हें जॉब से निकाल देंगे हम अगर तुमने इन्हें अपनी लड़ाइयाँ बंद नहीं की। और ये गाना 8 महीने लेट हुआ था इनका रिलीज डेट पे से, क्योंकि इनकी लड़ाइयाँ ख़त्म ही नहीं होती। एक बात बताओ, इन बैंड्स और लड़ाइयों के पीछे क्या मतलब कनेक्शन क्या है? वन बिलीवर वाले इमेजिन ड्रैगन्स के साथ भी लड़ाइयाँ हुई थी और इनके साथ भी लड़ाइयाँ हुई हैं। और मैं टॉपिक बताता हूँ इनका लड़ाई का क्यों था। ये कि इस गाने की शूटिंग किस लैंग्वेज में होगी। अभी तो हम पंजाबी में इसे सुन रहे हैं, पर जो 3 कैंडिडेट थे वो थे हिंदी, उर्दू और पंजाबी, जो कि हैं भी बड़ी सिमिलर। पर नहीं, हमें तो लड़ना है, हम तो जी बैंड है तो हम लड़ेंगे। तो ये गाना पंजाबी में आया पर 8 महीने लेट आया। तो ये आज के कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं क्योंकि हमारा टाइम ओवर हो गया है। कल मिलेंगे 7:30 बजे रेडियो जिंगल पर आपके फेवरेट आरजे नभराज के साथ।